नमस्कार। सबद बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो। शब्द चमत्कारिक होते हैं, शब्द अनमोल होते हैं। शब्दों की शक्ति, शब्दों के अर्थ जीवन को दिशा बदल देते हैं, जीवन को नए आयाम देते हैं। एक छोटी-सी कहानी जो शब्दों के अर्थ से आपको चमत्कृत कर देगी, आपके जीवन को भी बदलने में सहायक होगी, सुनते हैं। एक राजा के दरबार में एक नर्तक और नर्तकी, नट और नटनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन ना राजा ने, ना राजा के बेटा, बेटी, ना किसी दरबारी ने उनको कोई तोहफा दिया। नटनी जब थक गई, तो नटनी ने नट को इशारों में कहा कि सामान समेटो और चलो, यहां से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। नट ने नटनी की बात को समझते हुए एक छंद पढ़ा, घनी गई थोड़ी बची। नट ने कहा कि बहुत सारी रात बीत गई है, थोड़ी सी बची है। यह सुनते ही राजा का लड़का उठा और उसने अपने हीरे की अंगूठी नट को भेंट दे दी। उसके बाद राजा की बेटी उठी और उसने अपना नवलखा हार नट को सौंप दिया, तोहफा दे दिया। तीसरे राजगुरु उठे और उन्होंने दोशाला नट की ओर उछाल दिया। राजा ने ये देखकर बहुत गुस्सा आया, आग बबूला हो गया। रात बहुत हो चुकी थी। राजा ने दरबार को स्थगित कर दिया और नट और नटनी खुशी खुशी सारा सामान लेके चले गए। दूसरे दिन राजा ने दरबार बुलाया और तीनों को तलब किया। राजा ने बेटे से पूछा, इतनी महंगी भेंट, अंगूठी मैंने तेरे जन्मदिन पर दी थी और तूने उस नट को दे दी। उसने ऐसा क्या करतब दिखाया कि तूने इतना बहुमूल्य उपहार उस नट को दे दिया? बेटा बोला, पिताजी, उसकी एक बात, बहुत गई थोड़ी बची, ने मेरा जीवन बदल दिया, मेरे विचारों को बदल दिया। मैं सोच रहा था, आप इतनी उम्र हो गई, राजगद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है, मेरे बालों में सफेदी आ गई, आखिर मैं कब राजा बनूंगा? और मैंने ये सोच लिया था कि अगले दिन मैं आपको हत्या करके राज सिंहासन संभाल लूंगा और राजा बन जाऊंगा। लेकिन नट की एक बात ने मेरा जीवन, मेरे विचार बदल दिए, सोच बदल दिए। सोचिए, आपका जीवन बच गया और मैं पाप करने से भी बच गया। लड़की से राजा ने पूछा, तेने नवल का हार क्यों दे दिया, इतना कीमती? लड़की बोली, पिताजी, आपको पता है मैं सेनापति के बेटे से प्यार करती हूँ और आप मुझे उससे शादी नहीं करने दोगे। आप इस बात से सहमत नहीं हैं। जैसे नट ने कहा, घनी गई थोड़ी बची, मैंने सोचा, पिताजी कितने दिन के और हैं, मेरा भाई राजा बनेगा। भाई को मेरे प्रेम के बारे में पता है, उसको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी, अड़चन नहीं डालेगा और मैं खुशी खुशी शादी कर लूंगी। थोड़े दिनों की बात है ये। आप सोचिए, मैंने डिसाइड कर लिया था, निश्चय कर लिया था कि कल मैं इस सेनापति के बेटे के साथ भाग के शादी करूंगी। आप सोचिए, अगर मैं ऐसा कर लेती तो राज दरबार की, इस राज की कितनी बदनामी होती और आपको कितना चोट पहुंचती, आपको कितने सम्मान को क्षति हो जाती। उस नट की एक बात ने, घनी गई छोड़ी बची, मेरा जीवन बदल दिया, मेरी सोच बदल दी। राजा ने राजगुरु से पूछा, आपने अपना दोशाला क्यों दे दिया? राजगुरु बोले, जैसे ही नट ने कहा, घनी गई थोड़ी बची, मैंने सोचा, मैंने पूरा जीवन जो मेरे तप करने का था, पूजा करने का था, मैंने आपके राज दरबार में व्यर्थ कर दिया। कम से कम मैं आगे का जन्म तो सुधार लूं। मैंने तुरंत निश्चय किया कि मैं कल से ही वानप्रस्थ आश्रम में जाके, वन में जाके तपस्या करूंगा
और अगले मेरा अगला जन्म सुधार दूंगा। राजा तीनों की बात सुनकर कायल हो गया और राजा ने सोचा कि मैंने तो पूरा जीवन ही मेरा इस लोभ और मोह में लगा दिया। मैं कम से कम अब तो आगे का जीवन सुधार लूं। मैं वानप्रस्थ आश्रम का तो उपयोग कर लूं, अपना जीवन सार्थक बना लूं। और राजा ने तुरंत घोषणा की कि मैं संन्यास ले रहा हूं और बेटे को उत्तराधिकारी बना रहा हूं। सोचिए इस शब्दों की शक्ति, शब्दों के अर्थ ने तीनों का जीवन बदल दिया और इतना बड़ा संदेश आपके जीवन में, खड़ी गई थोड़ी बची। आप भी, हम भी हमारे जीवन को किसी भी समस्या में जब हम फंस जाते हैं, परेशान होते हैं, सोचना चाहिए इतना समय निकल गया, थोड़ा और बचा है, ईश्वर मदद करेगा और हम इस समस्याओं से निजात पा जाएंगे। इस शब्दों की शक्ति का, इस शब्दों के अनमोल महत्व का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इसको पहचानें। शब्दों का समय पर सदुपयोग करें। कब क्या बोलना है, क्या समझना है, ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।